पूनम तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बातें करने वाले हैं। अभी जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके परिणाम पर जो है रोक लगा दी गई है। और हम जानेंगे कि क्या केवीएस का जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ था उस पर भी इसका कोई प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। जिन जिन बच्चों ने बीएड किया हुआ है उनको एक निराशा, सब तरफ एक निराशा ही दिखाई दे रही है कि जैसे कि ये खबर आई कि सीटेट का परिणाम यहाँ पर रोक दिया गया है। तो जानेंगे कि क्या ये कोई संकट है बीएड वाले बच्चों पे या फिर सिर्फ एक अफवाह मात्र है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो बच्चे यहाँ पर केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी हिंदी की जो एनसीईआरटी की बुक है उनमें से कोई स्टोरी या फिर पोएम वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आपको क्लास फर्स्ट की एनसीईआरटी की जो हमारी रिमझिम की बुक है उसके सभी चैप्टर अच्छे से आपको यहाँ पर करा दिए गए हैं और आप लोग यहाँ पर उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप इन चैप्टर को यहाँ पर डिटेल में अच्छे से कवर कर सकते हैं। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए अब इस खबर को विस्तारपूर्वक जानते हैं कि आखिर है क्या ये मुद्दा, क्योंकि चारों तरफ आप जब भी अपना फ़ोन ऑन करके देखते हो तो आपको सिर्फ यही पॉइंट जो है चारों तरफ घूमता नज़र आ रहा है कि सीटेट के एग्ज़ाम पर रोक लगा दी गई है, रोक लगा दी गई, जिससे बच्चे बहुत ही घबराए हुए हैं, जो कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तो मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझाना चाहूँगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि पूरा मामला आखिर है क्या, हमारी जो एक संस्था है एनसीटी, उन्होंने 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो बीएड वाले बच्चे हैं वो पीआरटी के लिए वैलिड होंगे, लेकिन जो मतलब उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि इसके लिए कि उनको 6 महीने के लिए एक ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन जो एनसीटी है उसके इस फैसले को लेकर भी कुछ विवाद होने शुरू हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि जो बीएड की हमारी डिग्री है वो जूनियर जो बच्चे हैं उनके लिए ही होगा, प्राइमरी बच्चों के लिए ये नहीं है। तो जब ऐसी चर्चा चालू हुई तो कुछ बच्चे इस चीज़ को लेकर हाई कोर्ट में चले गए। कुछ राज्यों में इन चीज़ों को मान लिया गया और कुछ इनमें इस मुद्दे को जो है बिल्कुल भी मानने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मुद्दा गया तो उन्होंने इन सभी मुद्दों को जो है मर्ज करके इसको एक केस बना दिया, क्योंकि बीएड को लेकर था। तो अब मैं आपको बता दूं ये मुद्दा क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है कि जो बीएड है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो जब तक ये फैसला वहाँ से नहीं आ जाएगा तो तब तक तो कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी सिर्फ इस जो ये सीटेट का एग्ज़ाम होता है इसके रिज़ल्ट को अभी रोका है। क्योंकि अगर ये अपना फैसला दे भी देते और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कैंसिल कर देता तो भी ये फैसला कोई वैल्यू नहीं रखता था। तो सबसे पहले तो हमें पेशेंस बनाने की ज़रूरत है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना देता तब तक हमें सिर्फ इंतज़ार ही करना होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये खबर है क्या जो फैली हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा अमर उजाला का जो है न्यूज़पेपर है, इसमें यहाँ पर दिया गया है कि हाई कोर्ट का सीबीएसई बोर्ड को निर्देश उचित होगा कि सीटेट के जो प्राइमरी लेवल का परिणाम जारी न किया जाए, जो कि हमारा बीएड को लेकर मुद्दा बना हुआ था। यहाँ से होती है हमारी खबर स्टार्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट प्राथमिक स्तर 2022 में शामिल बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने को लेकर कहा यह उचित होगा कि यह परिणाम जारी न करे। कोर्ट ने अपने पारित आदेश में यह भी कहा है कि अगर बोर्ड ऐसा करना चाहता है तो वह इस शर्त के साथ जारी करे कि प्रमाण पत्र इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी के निर्णय के अधीन होगा। हाई कोर्ट अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रतीक मिश्रा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में याची की ओर से केंद्रीय पात्रता परीक्षा में बीएड
डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याची अधिवक्ता तान्या पांडे ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल टीचर काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन NCTE के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। NCTE ने अपने 28 जून के नोटिफिकेशन में CTET में BEd डिग्री धारकों को भी शामिल कर लिया था। इसे राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने सुनवाई कर NCTE के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। इसके बावजूद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कराई गई केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर में BEd डिग्री धारकों को शामिल किया गया, जो कि गलत है। पक्षकारों की ओर से जवाब दिया गया कि NCTE ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित कर लिया है। याची अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है। यदि पक्षकार द्वारा BEd डिग्री धारकों के परिणाम जारी किए जाते हैं तो कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने वाला होगा। इस पर कोर्ट ने CBSE को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक का परिणाम न जारी करने को उचित कहा है, परंतु कहा है कि अगर परिणाम जारी किया जाता है तो वह इस शर्त के आधार पर जारी किया जाएगी, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होगा। तो ये हुई हमारी पूरी डिटेल में जो आपको न्यूज़ हमने दी है। ये हमारे अमर उजाला के जो पेपर है उसमें आपको दी गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या KVS का जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ था इस पर भी कोई इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा KVS का एग्ज़ाम है उसका इस CTET से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो CTET हमने पहले पास कर लिया था उन्हीं बच्चों को इस एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दी गई थी। कोई भी CTET का बच्चा जो अभी फ्रेशर है, जिसका रिज़ल्ट नहीं आता, उन्हें इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो आप इस बात से निश्चिंत रहे कि CTET का इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इसके ऊपर इसका कोई भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के बारे में, क्या BEd वालों का भविष्य जो है वो खतरे में है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई स्टेट या फिर कोई भी एजेंसी आपका एग्ज़ाम कराती है किसी भी टीचर वैकेंसी को लेकर, तो वो उसमें अपनी खुद की गाइडेंस जो है उसमें वो खुद निर्धारित करता है। तो जो उसके अकॉर्डिंग वो कहेंगे, निर्देश देंगे, उसी के अनुसार उसको BEd या BTC जो भी है उसको शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब सिर्फ इंतजार कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो कब आएगा और उसका क्या डिसीज़न होगा। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। और ऐसी ही ऑथेंटिक न्यूज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।